स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से निंदुरा ब्लॉक अंतर्गत थाना बड्डूपुर में अवनीश कुमार वर्मा प्रधान ने ग्राम रीवा सिवा आशुतोष पुत्र बेचेलाल जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में दबंग प्रधान अवनीश कुमार के दबंग लोग जमकर कर दी थी डंडे, लाठी और सरिया और रोड से मारा पीटा। आशुतोष पुत्र बेचेलाल को कर दिया लहूलुहान। आशुतोष का भाई ज्ञानेंद्र ने थाना बड्डूपुर में दी तहरीर के आधार पर अवनीश कुमार प्रधान के ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा और दबंगों ने जो पिता उनके खिलाफ भी दर्ज किया गया मुकदमा। मनोज और रंजीत पुत्र रामप्रसाद विजय कुमार। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि SC/ST मुकदमा लिखा गया लेकिन गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा गया। पीड़ित परिवार ने ये भी बताया कि जान मन का खतरा है, आए दिन धमकियां दी जाती हैं, किसी भी समय हमारे घर परिवार पर, रास्ते पर, गली घाट पर हमला भी किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से न्याय की गुहार पीड़ित परिवार के माता पिता कर रहे हैं न्याय की गुहार। वही उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार DGP महोदय से भी लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला जनपद बाराबंकी थाना बड्डूपुर अंतर्गत। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। आज मैं लखनऊ से आया हूँ जनपद बाराबंकी में। जनपद बाराबंकी के बड्डूपुर थाना अंतर्गत एक रीवा सीमा गांव पड़ता है, जहां पर एक पीड़ित परिवार है, जिस परिवार के एक बच्चे को विपक्ष के लोगों ने दबंगई के बल पर उसको जानलेवा हमला किया और उसकी जिस तरीके से सुनवाई शासन प्रशासन संतोषजनक कार्यवाही नहीं कर रहा है, उसी से मैं पूछता हूं कि उसको क्या हुआ था और किसने कैसे आक्रमण किया और कहां कहां चोटें आई हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं उस दिन जब आंधी आई थी तो ग्राम रीवा सीमा का रहने वाला हूँ, थाना बड्डूपुर, पोस्ट कतरी कला। और उस दिन आंधी आई थी तो एक पेड़ हमारे जहाँ पे मैं कूड़ा डालता हूँ सर, वहाँ पे पेड़ लगा था। तो वो जो विपक्षी के लोग थे, विपक्षियों का नाम एक है रंजीत कुमार, सनाब रामप्रसाद और दूसरे हैं मनोज कुमार रामप्रसाद और उनका मनोज का लड़का विजय, और मौके पे प्रधान भी थे। तो वो पेड़ काट रहे थे, हम वहाँ पहुँचे और मना किए कि हम बोले कि ये हमारे मतलब मैं कूड़ा डालता हूँ, ये मेरी जगह में, मेरे जगह पे मेरे हिसाब से है, तो तुम पेड़ क्यों काट रहे हो। और फिर प्रधान थे तो प्रधान ने बोला कि इसको मारो, ये पासी चमार को मारो। तभी अचानक से उन्होंने वो जो औजार लिए थे बांका, वही आके हमारे अचानक से पीछे वार कर दिए। फिर बाद में हम अचानक से वार हुआ तो मेरा सर कट गया और खून बहने लगा, मैं जान नहीं पाया, बेहोश हो गया वहीं पर। फिर हमारे बहुत मारे सरिये डंडे से, पता नहीं हमें कितना मारे, हमको पता नहीं, मैं बेहोश हो गया। फिर हमको मेरा भतीजा पहुंचा तो वो चिल्लाने लगा, तो घर वाले औरतें पहुंची, तभी वो लोग भाग गए सब। और फिर हमें कैसे अस्पताल ले गए, फिर क्या किया, फिर हमें पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप थाने पर गए, थाने वालों का रिस्पांस क्या रहा प्रधान के खिलाफ? थाने वाले तो कह रहे थे कि प्रधान को ना लिखाओ, बोले कि प्रधान को रहने दो और जो वो हैं उनको लिखाओ। तो हमने कहा नहीं, हम नहीं, प्रधान को क्यों नहीं लिखाएंगे। प्रधान ही ने कहकर हमको मरवाया, जानलेवा हमला किया, बांके से मार दिया। सर कट जाता तो हम तो मर गए थे, चोट काफ़ी है हमारे। वो तो मैंने देखा है, आपका फोटो देखा है, जिस तरीके से आपके सर में चोट लगा है वो बहुत जानलेवा हमला टाइप का हुआ है। वो औजार बांका था उनके हाथ में जिससे काट रहे थे, उसी से आके धाड़ से मार दिए अचानक और फिर हम गिर गए। क्या आपके हिसाब से गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा गया क्या? नहीं, तो हमको लगता है कि प्रधान तो वैसे ही घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही। और जो प्रधान है हमारे के यहाँ के अवनीश कुमार वर्मा, वो कह रहे थे कि क्या करेंगे, मारो सालों को, ये तो नीची जात के हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कुछ होगा हम निपट लेंगे।
इसका मतलब प्रधान यहाँ के जो दबंग हैं उनकी ये स्थिति है कि वह छोटे जातियों के ऊपर दबंगई दिखाते हैं, और प्रधान के ऊपर अगर सरकार कार्यवाही नहीं करती है, थाने वाले कार्यवाही नहीं करते हैं, तो ये पूरी तरीके से सरासर मनमानी है। थाना प्रभारी को चाहिए था कि अब तक के प्रधान को बैठा करके उनसे पूछताछ की गई होती कि उन्होंने इस तरीके से बर्बरता इस गरीब के ऊपर क्यों करवाया। और ये बताइए कि क्या किसी ने आपके ऊपर और भी दबाव डाल रहे हैं? हमारे ऊपर तो दबाव ये डाल रहे हैं कि कहते हैं कहीं अगर कुछ बड़े। कल आप सीटी स्कैन करवा करके आए हैं, तो क्या कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं आपको? हाँ, ये बातें दूर दूर से हमको सुनाई दिए हैं कि कहते हैं अगर कहीं आगे कदम बढ़ाया, यहाँ तक गए, थाना तक गए तो कोई बात नहीं, अगर आगे कहीं कदम बढ़ाया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये प्रधान का डायलॉग। हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब करेंगे क्या? मारे थे और वो जो हम तो गए ही नहीं, हमको थाने तक नहीं जाना पड़ा, और जो हमारे वो हैं पहलवान पाले हैं मारने वाले गुंडे, वो गए, उनको छुड़ा लाए और जो कुछ हुआ उनसे उनको निपल लिया। हम अब किसी को मार भी डालेंगे तो आप कोई टेंशन नहीं है, हम सब निपल लेंगे, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये प्रधान का है। ये हाँ, प्रधान का कहना है कि कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, हम सब निकल लेंगे। किसी को जहाँ जो मिल जाए, रास्ते में, गली में, कहीं पर भी कोई मिल जाए उसको निपटा दो। वो तो बच गया पता नहीं कैसे, लेकिन जो मिल जाए कहीं पर उसको निपटा दो। आपका परिवार सुरक्षित नहीं है सर, कोई अकेला कहीं पर जाता नहीं है सर, अकेले जाते हैं तो कोई ना कोई साथ में जाता है। आरोपी का कहना है कि ये हालत है कि प्रधान यहाँ दबंगई के बल पर, ये इनका कहना है कि लोगों से कहते फिर रहे हैं कि अगर ये और आगे बढ़े तो इनके पूरे परिवार के साथ वह बर्बरता की जाएगी जो सोचनीय है, जो आगे कोई विश्वास नहीं कर सकता। प्रधान की मनमानी वह है। इस तरीके के दबंग प्रधान के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आइए, इनके बूढ़े माँ बाप भी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। दादा, आपका क्या कहना है? हम प्रधान के पहले से कम 4-6 साल से हमारे ऊपर जलन पैदा किए हैं, और जब हम आए तब उन लोगों ने ये अय्याश किस्म के जो है प्रधान हैं, जब रात दिन उनके दरवाजे बैठते हैं तो हमको मरवा डालने की तो शंका ही है। गवर्नमेंट हमारा सहयोग करेगा तो हम। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं साहब, जब ये जो है तो हमको इनका पर भरोसा नहीं है कि जो है हमका किस टाइम क्या करें। कहते हैं साला जो है इसको साले को सीधे कर दो। अच्छा, हाँ। अम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं जो आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ? हम कहे थे ये कि हमारा लड़का नहीं कह जाए, और ये जो कुछ है प्रधान घूमनाथ हैं तो ये अब हमारे संग घूमना रहा है, लड़का हमारा मरवा रहे खड़े खड़े। अब हम ये जैसे कि हमका जो है बावर है इनका न्याय किन जाए, हमका मिल जाए लड़का नहीं कहूँ कोई खैरिए हमरे संग हुई ना करें, बहुत खैरिए तो देखिए। प्रताड़ित परिवार को देख रहे हैं, जिस तरीके से प्रताड़ित परिवार आज भयभीत है, घर के अंदर बंद है, और कल तक इनका 4 दिन के अंदर अंदर इन लोगों के साथ जैसे जैसे दौड़ाया गया, इनका जो डॉक्टरी हुआ उसमें भी यहाँ से लेकर के बाराबंकी से लेकर के और लखनऊ तक दौड़ना पड़ा। पूरा दिन ये लोग परेशान रहे, लेकिन अभी भी जिस तरीके से आरोपी हैं वह बरी हैं, उनको बैठाया गया, थाने से फिर छोड़ दिया गया, और कोई भी कार्यवाही संतोषजनक नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि प्रधान द्वारा बड्डूपुर थाने को खरीद लिया गया है। जो वह चाहते हैं वही थाना करता है। थाने में किसी भी आरोपी के साथ वो न्याय नहीं होता है, उल्टा उन दलालों का काम करता है थाना, जिन दलालों के साथ
पूरा गांव परेशान होता है।